लो बच्चा लोग, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे कि आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ बेसिक्स और अलजेब्रा को देखा था। आज हम लोग देखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन जानने से पहले हम लोग पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। जैसे कि आप लोग को सबको पता है, ये है अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे कोई पॉइंट होता है। तो कोई पॉइंट है यहाँ एक्स कॉमा वाई, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है और ये वाई डिस्टेंस पे है, ऊपर है। तो ये अपना होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। अब बात आती है कि पोलर कोऑर्डिनेट कैसे होता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट भी सेम ही होता है। ये अपनी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई अपनी वाई एक्सिस। तो इसमें ये अगर पोलर कोऑर्डिनेट है तो इसमें कोई पॉइंट होगा, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे कि ये जो ओरिजिन है उससे इसकी जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आर, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसका हम लोग करते हैं आर और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है बेसिक पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हम लोगों को अब जानना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पोलर कोऑर्डिनेट ऐसा है, कुछ इस प्रकार है, ऐसे है। तो अब इसमें भी एक्स वाई हम लोगों ने डाल दिया है, बट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो इसका जो रियल पार्ट होता है, रियल, वो होता है एक्स एक्सिस पे, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, आई एम जी लिख दे रहे हैं, ठीक, वो होता है वाई एक्सिस पे, ठीक। तो इसको अगर हम लोगों को कोई एक जेड है 6 + i3, एक एग्जाम्पल लिया था हमने, पिछली क्लास में भी लिया था। तो ये अगर है तो इसको अगर हम लोग कार्टेशियन में ही पहले करते हैं, कार्टेशियन में करते हैं। ये क्या है, रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या बताया था हमने कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स एक्सिस पे कितना है 6, और ये बताता है कि वाई एक्सिस पे कितना है। तो वाई एक्सिस पे है 3, तो हम लोग 3 यहाँ मान लिया। तो फिर ये कुछ यहाँ होगा, ये 6, 3। तो ये अपना जो हो गया, ये पॉइंट z को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसी तरह अब देखते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में एक अच्छा सा सुंदर सा फिगर बनाते हैं, और एग्जांपल लेते हैं वही वाला। ये है पॉइंट 6, 3। तो हम लोगों को चाहिए क्या, पोलर कोऑर्डिनेट में एक आर चाहिए होता है, एक थीटा चाहिए होता है। ओके, तो आर क्या है, आप लोग को दिख रहा होगा कि ये 0, 0 और इससे डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कैसे निकलता है, यहाँ से आर की जो डिस्टेंस है वो निकलेगी, ये आर इज इक्वल टू √6 - 0 का स्क्वायर +3 - 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया। अगर यहीं पे एक हम लोग जनरल पॉइंट ले लेते हैं x, y, ठीक। तो r क्या होगा, x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। तो इसको हम लोग अगर और फर्दर रिजॉल्व करें तो हम लोगों को मिलेगा क्या, x² + y²। और इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड। इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। और ये किसके बराबर होता है, √x² + y²। x क्या है,
z में x प्लस आई बी। अब हम लोगों को पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले a लिखो या b लिखो या x l लिखो या y लिखो, बात वही है। ठीक, वेरिएबल बदलता ही है, वेरिएबल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूलस। एक और चीज़ आती है, इसको बोलते हैं क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z। ओके, अब बात आती है कि ये कॉन्जुगेट टाइप का एलिमेंट होता है। कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है कि अगर z है x प्लस आई वाई में या a प्लस आई बी में, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कुछ सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा। समझे? अब ये तो दिख गया, बट इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा, ये रहा अपना एक्स एक्सिस, और मान लो ये है एक्स कोमा वाई, तो यहाँ इसका क्या होगा, कंजुगेट का क्या होगा, ये माइनस हो गया, तो माइनस एक्स की तो वही पॉजिटिव वैल्यू रही, तो ये यहीं रहा, लेकिन माइनस जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस एक मिरर की तरह वर्क करता है फॉर कॉन्जुगेट पॉइंट के लिए। अगर ये पॉइंट अगर तुम्हारा z है तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा, और ये है तो इसका ये होगा। तो ये एक मिरर की तरह वर्क करता है, और इसको इमेज भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना कुछ बेसिक आइडियाज। अब पोलर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमने बताया था ये है, ठीक, ये ले लिया अपना r, और ये हो गया थीटा। तो आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो हल्की हल्की आती होगी। ओके, तो ये अपना क्या था, ये अगर x कॉमा वाई है तो ये अपना x हो जाएगा, और ये हो जाएगा y। तो अब cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन में r, ये हो जाएगा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन में r, ये हो गया। तो जो ये वाला फॉर्मूला होता है वो कैसे आता है पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली 1 आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी है, और आर स्क्वायर यहाँ कॉमन है तो इसको इधर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया रूट, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये तो हो गया कि कैसे कैसे ये सब चीज़ आ रही है। अब देखते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ z एक कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है r, जो कि क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z इनटू कॉस थीटा जो एंगल है, प्लस इमेजिनरी आयोटा इनटू साइन थीटा। दिस इज द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म, इट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख के इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, अब हमने जान लिया कि पोलर फॉर्म क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या लेंगे क्वेश्चन कि लेट सपोज z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 प्लस आई। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है,
here x is equal to -√3, y is equal to 1. ओके, अब r हम लोग कैसे निकालते हैं? r इज इक्वल टू क्या होता है? √x² प्लस y², ये होता है। तो x की वैल्यू कितनी है? -√3 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू है y1², दैट इज इक्वल टू √4 विच इज इक्वल टू +-2, +-2 अंडर रूट आते हैं तो, बट जो ये जो है ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। ओके, आर हम लोगों का निकल गया। अब क्या निकालना है? पोलर फॉर्म जो हमने लिखा है यहाँ आप देख सकते हैं, पोलर फॉर्म में क्या क्या ज़रूरत है? आर की ज़रूरत है और थीटा की ज़रूरत है, और थीटा होगा अपने पास तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही दो चीज़ की ज़रूरत है, बाकी सब तो ये तो अंडरस्टूड चीज़ें हैं, हम लोग को पता होगी। तो यही दो चीज़ें हमें चाहिए तो हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। अब देखते हैं कि थीटा कैसे निकलेगा। तो जहाँ आती है बात कि हमें पता था कि r cos थीटा इज इक्वल टू क्या है? x, और r sin थीटा इज इक्वल टू y। अब वैल्यू पुट करते हैं। r की वैल्यू 2 cos थीटा और x की वैल्यू -√3, ठीक। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -√3/2। ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 sin थीटा और y की वैल्यू कितनी है? 1। तो sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो गया? 1/2। अब आप लोगों को पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसमें साइन tan इन सब की वैल्यू क्या होती है? पहले में ऑल, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, हर थीटा, जितने भी थीटा होते हैं सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो साइन और और कोसेक ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे टैन कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और इस जगह होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसको आप लोग को याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब पहले स्कूल जाएंगे फिर बाद में कॉलेज जाएंगे। तो इस तरीके से याद हो सकता है। और भी ढेर सारे नेमोनिक्स हैं जिससे कि आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसको देखिए, एक ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? एक ये है, एक ये है, ठीक। और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कहाँ है? यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, बट यहाँ तो हम लोग का साइन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी ना। तो अल्टीमेटली हम लोगों को पता क्या चला कि इस जगह पे ये दोनों उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये क्या होती है ये हम लोगों को पता है। तो मतलब अपना जो है वो लाई करेगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक और चीज़ आप याद रखिए, जब थीटा इसके अंदर लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू थीटा होगी, ओके। इसमें लाई करेगा तो पाई माइनस थीटा होगी, ओके। और इसमें लाई करेगा तो माइनस थीटा होगी, और इसमें लाई करेगा तो थीटा माइनस पाई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एकदम 90% क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये हो रहा है तो फिर कहाँ पे कहाँ है, कैसे होगा। तो उस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप लोग को हल्का ट्रिग्नोमेट्री याद होना चाहिए कि किस कौन कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, और ये पता होना चाहिए। क्योंकि पता होगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, और उस हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ जब थीटा की वैल्यू क्या है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब ये देखिए,
कॉस की वैल्यू √3/2 किस पे होती है? √3/2 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई, पाई मैंने लिखा था पाई माइनस, और ये जो होता है कॉस थीटा ये होता है पाई/6 की, पाई/6 की होती है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस 5 पाई/6, और यहाँ से हमें पता चल गया कि थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/6 है। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं कि tan की वैल्यू निकाल लें। जैसे आप देख लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y/x करके निकालिए। अब y क्या है? y 1, और x की वैल्यू कितनी है? -√3। तो ये कितना हो गया? -1/√3। तो इसको करेंगे तो ये आएगा 1/√3। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 किस में आती है? तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई/6, क्योंकि ये होता है tan पाई/6 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है ना 1/√3। तो उसी तरह तो ये थीटा तुम्हारा पता चल गया, बट ये थीटा नहीं है, इसको थीटा डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये थीटा नहीं है, तो ये वाला जो वैल्यू पता चलेगा तुम इसमें पुट करोगे, जो मेन तुम्हारा थीटा होगा उसमें पाई माइनस, क्योंकि तुमको पता चल चुका है कि यहाँ से किस क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस थीटा वाला जो है ये थीटा हो गया, और थीटा डैश है तो ये हो गया पाई माइनस पाई/6, जिससे हो गया 5 पाई/6। आपको जो इजी लगे उस तरीके से करिए। एक क्वेश्चन में बहुत, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया, बट इसको मैं और अच्छे से कराऊंगा, एक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो ये हो गया, आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई जो कि ये है, और आर की वैल्यू जो पता है कि ये क्या थी 2 है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। आर की वैल्यू कितनी है? 2, दिख रहा है ना। और कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 5 पाई/6, और साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू साइन पाई/ थीटा की जगह बस लिख देंगे पाई/6, और ये हो गया आपका पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था -√3 प्लस आई, इसको हम लोगों ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे ही करिए, ठीक है, ऐसे ही करना होता है। ओके, तो ये हो गया पोलर फॉर्म। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम लोग उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ये जो 2 वीडियो हैं हम लोगों के, इसमें हम लोग टोटली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, अब जो अपना लास्ट टॉपिक जो बच गया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जो कलर चेंज कर लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अरे तेरी ये तो नज़र ही नहीं आ रहा है भाई। हाँ, अब आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक इक्वेशन जो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी पता होता है, और एक रूट होता है। रूट क्या होता है? जहाँ पे जब रूट वो होता है, वो वैल्यू x की, वो वैल्यू जब हम लोग उसको पुट करें इस इक्वेशन में तो वो इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि 0 दे दे। ओके, तो कुछ चीज़ें होती हैं, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट।
लिख देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। साफ साफ दिख रहा है? हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि d जब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? जब d ग्रेटर देन 0 है तो ये जो इसके रूट निकलेगा वो रियल और अनइक्वल निकलेगा। d इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल निकलेगा। d लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है तो इमेजिनरी निकलेगा। चलो इमेजिनरी ऐसे लिख दिया, इमेजिनरी रूट निकलेगा। तो पहले तो हम लोगों को होता है इमेजिनरी रूट है तो कुछ करना नहीं है, लेकिन अब हम लोग को पता चल गया आयोटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और रूट कैसे निकलता है? माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये होता है, ये हम लोग सब ने, ये सब बेसिक चीज़ें है, हम लोग 10th में पढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम लोग रूट निकालते हैं। तो देखो, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। कैसे है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे 1 है यानी कि 1, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। यही है। तो हम लोगों को रूट निकालना है। रूट क्या है? रूट यहाँ ये तो बेसिक इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसको रूट कैसे निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ये हो गया। अब कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा वाला देखते हैं। ओके, तो ये है अपना क्वेश्चन। अब इसका पहले डी निकालते हैं। डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4a कितनी है? 2 और c है 1, यानी कि क्या होगा? 1 माइनस 8 यानी कि -7 आया, -7 आ गया। तो रूट क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है? हमेशा ये फॉर्मूला याद रखें, तो इसलिए फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, तो ये हो गया। तो अब देखते हैं, तो b यहाँ पे कितना था? 1 प्लस माइनस, और ये कितना है? ये d है, तो d हम लोगों का कितना निकला है? -7 ये निकला है। और a कितना है? 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो -1 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट -7, ये हम लोगों ने जैसे था वैसे ही लिख लिया है 4। ठीक है, अब देखते हैं माइनस, ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? सब बताइए। अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1 ऐसे लिख सकते हैं 4। ये है क्या? हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था कि ये है आयोटा, और अंडर रूट 7 वैसे ही लिख दिया और ये हो गया। समझे? तो ये हो गया इसका रूट। रूट क्या हो गया? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आई रूट 7 पॉन में 4। तो ये हो गया इसका रूट। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि जब इनिशियल क्लासेस में कि ये जब आता है तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया क्या कि भाई ये इमेजिनरी वर्ड है, इसको नॉट डिफाइंड ऐसे कुछ करके छोड़ देते थे। पिछली क्लास में नॉट डिफाइंड नहीं कहते हैं, बट कहते थे कि इमेजिनरी है इसलिए इसको ना ही किया जाए। बट नाउ हम लोग अब केपेबल हो गए हैं कि इसका भी हम लोग रूट निकाल दें। ठीक है,
तो इस तरीके से होता है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। अगले क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वेलकम टू मैथमेटिक्स मज़ा, और ऐसे ही मज़ा मिलता रहेगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय।